नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेने दोस्तों। बने लगेंगे हर बिगड़े कम गुरुवार के दिन दीपक जलते वक्त उसमें डाल देना। यह खास चीज दोस्तों, अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा, अर्थात जेठ का महीना चल रहा है। और जेठ का महीना बहुत ही खास होता है। जेठ का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। आप सभी को जरूर पता होना चाहिए कि जेठ के महीने में सूर्य की जो गर्मी होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है। और खास करके गुरुवार के दिन, जेठ के महीना में अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है, ध्रुव है। गुरुवार जो है सूर्य भगवान, सूर्य देव का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य, यह दोनों को समर्पित है दोस्तों। हिंदू धर्म में इसे सर्वेश अखबार समझा जाता। सूर्यदेव ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, अर्थात नौ ग्रहण का। ये राजा मान जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग अपने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन दावत, सुख समृद्धि ऐश्वर्या होते हैं, सब प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किया जान वाले उपाय बताऊंगा। और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये जस्ट महीना का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए। तो जेठ का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों, अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारी वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे। जो उपाय आपको बैंड पड़े वो उपाय जरूर करना। वीडियो को आदि बीच में करके मत जाना, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना बहुत ही खास होता है और यह खास करके सूर्यदेव को समर्पित होता है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं, वो जल्दी प्रभाव दिखाई हैं। दोस्तों, टोटके भी सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो गुरुवार के दिन कुटी पर लाल चंदन, यह हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए। कार्य में कामयाबी अपने के लिए, कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उसे कार्य में आपको कामयाबी मिले, तो इस डिगंठी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन यह माथे पर लगाकर के जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का कितना दिन होता है। और इस दिन पूर्व, उत्तर और कोह में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मां के चलिए गुरुवार के दिन आप सोना खरीदने हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदने हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदने हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्रताप होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि बिजली के समाज भी आप जो हैं खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के समाज खरीदने हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है, और बिजली संबंधी समाज खरीदने हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचाना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को टोटके के बड़े में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। सनातन बेला एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की जान भारी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को इन्हें अपना परिवार समझना हो। अगर किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी,
कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। और आप चाहे तो हमसे जो है मेल के जारी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए? इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव नहीं लिखे हैं तो लिख देना। और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचाना चाहिए क्योंकि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, जेठ का महीना चल रहा है। जेठ का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों, गुरुवार को जेठ के महीने में नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार को पड़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बड़ा आय है। और खास करके अगर ज्येष्ठ का महीना चले, इसमें नमक डाल करके खाता है तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और यहां तक कि शरीर पे अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाता है तो कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न होता है और कर्ज का भर बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गण मिलकर के मत खाना। चावल, दूध और गण मिलकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन है उसे दिन चावल में दूध और गुड़ मिलकर मत खाना। ये बात गांठ बंद करके रख लेने। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर हैं, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति को मां हानि होते। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति सांस ही नहीं होते। ऐसे व्यक्ति कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति के शरीर हमेशा अस्वस्थ राहत है, अर्थात शरीर में सस्तीपन धारा राहत है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति को रक्तचाप संबंधी होती है। यह कुछ लक्षण है दोस्तों। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई गुरुवार के दिन खाता है तो उसमें बिल्कुल ही सुविधा मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुला हो, घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का रंग का बंदर जिसके हाथ खुला हो, जिसके दोनों हाथ खुला और घर में सूर्य तरफ अर्थात घर में सूर्य की तरफ पीठ उनके होना चाहिए। गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किया जान वाले कुछ खास उपाय बता। डंजो उपाय जीवन में तृप्ति लेंगे, आपको डॉन सर अल प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। यह जीवन के अंधकार को दूर करता है दोस्तों। सूर्य देव सिर्फ यह जो अंधेर समाज के, इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मित, बल्कि हमारे जीवन में जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे दिन ही जैसे ही हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। सूर्य देव और देवी देवताओं से जल्दी क्यों प्रश्न होते हैं? क्योंकि सूर्य देव हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारी जो भी सूर्यदेव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी प्रश्न होते हैं। सूर्यदेव को जीवित देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को प्रश्न करने के लिए गुरुवार के दिन गुड़ और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वह भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मां के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सर आशीर्वाद देते हैं। और वस्त्र का करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कासन को हार्ट हैं। तो अगर ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं गुरुवार के दिन, गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चने रही है वह अर्जुन दूर होती है इन चीजों के दान करने से। दोस्तों, आपको हर कार्य में कामयाबी मिलती है।
दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें एक कामयाबी प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। कामयाबी के साथ साथ चरण रोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चरण रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पर्श पर लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गण और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर हैं वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से व्यक्ति के अंदर में साहस आई है, व्यक्ति के जीवन में प्रगति मिलती है, रुक हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूं गुरुवार के दिन। ये उपाय जरूर करना, सभी लोगों को कहना चाहूंगा गुरुवार के दिन ये जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलते हैं, तो दीपक जलते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाए। दीपक जलते समय, दीपक जलते वक्त एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 3 स्थान में जालना। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जालना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जल सकते हैं। सूर्यदेव का ध्यान करते हुए घर दिन में जलाइए। मंदिर में सूर्यदेव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जल दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जल दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जल सकते हैं। केले वृक्ष के नीचे में जलते हैं तो आपके जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक की, उसने आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं तेल के रूप में, सरसों या फिर घी का सरसों का तेल। तीसरा स्थान जहां पर आपको जालना है दोस्तों, वह शिवा मंदिर में। शिवा मंदिर में अगर जलते हैं तो भगवान शंकर जी की भी कृपा प्राप्त होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो हैं केले वृक्ष शाखें नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाइए। अगर केले वृक्ष नहीं है तो अगर आपके घर में तुलसी की चंडी बनी हुई है वहां पे भी जल सकते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है दोस्तों। आपके हर बिगड़े कम बने लगेंगे और गुरुवार के दिन इस उपाय को करते हैं। इस वक्त अगर आपके रुक हुए कम है वो जल्द जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे और इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर, वह भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किया जाने वाले खास उपाय। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय